हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा काउंसलिंग। तो ऑफिशियल डेट तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अब डेट देखिए आ चुका है। एग्जैक्ट डेट जो है, एक्सपेक्टेड डेट सॉरी माफ़ करिएगा, पहले अनाउंस किया गया था, अब आ गया है। पीडीएफ देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 11 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है फर्स्ट राउंड का। ध्यान से सुनिएगा, सारा प्रोसेस मैं इसमें बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया का काउंसलिंग 11 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है, जो कि 17 अक्टूबर को 11 बजे मतलब 11 AM 12 बजे से पहले तक चलेगा। फर्स्ट राउंड का ये मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। और आप चॉइस लॉकिंग का टाइम जो होगा, जो भी आप चॉइस फिल करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम में कॉलेज जो सेलेक्ट करेंगे, तो चॉइस लॉक करने का रहता है। नहीं भी करिएगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले करना है तो देखिए 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 11:55 तक, रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर 17 से 18 वो इंटरनल वेरिफिकेशन होगा अपना, MCC करेगी। और 19 से 20 अक्टूबर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है आपका। ये सीट अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा 19 से 20 तक। और रिज़ल्ट आपका 21 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट 21 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपको फिर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट का उसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज नहीं जाएंगे, मतलब रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे ही फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, तो कोई इशू नहीं है। और दूसरा है फिर और इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड यानी कि ये 22 के आसपास, 22 के बाद ही फर्स्ट राउंड का ये जब ख़त्म हो जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, ये 22 से 28 अक्टूबर, उसके बाद आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब उसके बाद फिर सेकेंड राउंड ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग देख सकते हैं आप, स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन जो करना रहता है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है कोई ज़रूरत नहीं है उनको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का। हाँ, सिर्फ चॉइस फिल कर सकते हैं वो लोग। और जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 नवंबर 2022 टू 7 नवंबर, यानी कि 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं आप सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन। और पेमेंट फैसिलिटी जो कि 7 नवंबर तक कर सकते हैं 3 बजे तक। 7 नवंबर को 11 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 3 बजे शाम तक आप कर सकते हैं, ये पेमेंट फैसिलिटी है। तो जनरली हालांकि ये जो आया है PDF अभी, तो थोड़ा बहुत बढ़ते रहता है डेट, वो आगे पता चलेगा आपको। कुछ प्रॉब्लम आया तो सर्वर का या कोई भी इशू आया तो आगे बढ़ते रहेगा डेट। हाँ, तो सेकेंड राउंड का फिर चॉइस लॉकिंग का डेट रहेगा 3 नवंबर से 8 नवंबर तक, यहाँ देख सकते हैं आप। और फिर वेरिफिकेशन जो होगा, इंटरनल वेरिफिकेशन MCC करेगी 7 और 8 नवंबर को, और सीट अलॉटमेंट करेगी वो 9-10 को। और रिज़ल्ट आपका सेकेंड राउंड का 11 नवंबर को आ जाएगा। फिर आपको 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रहे कि सेकेंड राउंड में अगर आप सीट ले लेते हैं, सीट बुक कर लेते हैं, तब आप ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में अगर आप सीट ले लेते हैं तब आप स्टेट में फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान से सेलेक्ट करिएगा क्या करना है नहीं करना है। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर है ये मॉपअप राउंड फिर फर्स्ट सेकंड, उसके बाद मॉपअप राउंड। हाँ, सेकेंड राउंड के बाद फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा, उसके बाद फिर ऑल इंडिया का मॉपअप स्टार्ट होगा। तो मॉपअप राउंड का डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट, जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो मॉपअप में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने जैसे कॉलेज ले लिए हैं सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया से, और वो भी चाहते हैं कि मॉपअप में पार्टिसिपेट करें, तो आपको फर्दर सॉरी माफ़ करिएगा, अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप छोड़ देते हैं, तब आपका वो पैसा 45 हो जाएगा, जो 10,000 रुपया लगेगा आपको। रिफंडेबल जो था वो नॉन रिफंडेबल, मतलब वो नहीं मिलेगा। और वो मॉपअप राउंड में फिर से आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस फिल करेंगे और लॉक करेंगे।
तो मॉपअप का देख सकते हैं अपडेट 23 नवंबर 2022 से 28 नवंबर तक है। और फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का टाइम वही 24 से 29 नवंबर है, जो कि अगर आप लॉक नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर वेरिफिकेशन करेगी एमसीसी 28 से 29 नवंबर को, और प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट 30 नवंबर को हो जाएगा। रिजल्ट 3 दिसंबर को आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर 4 से 10 तक आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। और मॉपअप में भी जिनका नहीं होता है फिर उनके लिए स्ट्रे राउंड आएगा, जिसका की डेट है देख सकते हैं आप यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्ट्रे राउंड के लिए। मॉपअप राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन्हीं वही लोग एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। फिर नो फ्रेश चॉइस, ध्यान से मॉपअप में ध्यान से कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, ताकि वही चॉइस फिलिंग आपका रह जाएगा ये स्ट्रे राउंड के लिए भी। फिर तीसरा में पॉइंट में है द चॉइस एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट्स इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर स्टे वैकेंसी। हाँ वही जो अभी बोले कि ध्यान से भरिएगा मॉपअप राउंड में। हालांकि उसमें एक अलग से वीडियो बना के आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे, तो उस समय हो जाएगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। 4 पॉइंट में है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर, अलॉटमेंट होगा। अच्छा, फिर है फिफ्थ में एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि अगर जैसे स्टेट में कोई अगर सेकेंड राउंड में ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हो या स्टेट का सेकेंड राउंड हो, अगर आपको वहाँ तक सेकेंड राउंड तक सीट कहीं भी आप ले लेते हैं, तब आप फर्दर किसी भी राउंड के लिए ना तो स्टेट में ना तो ऑल इंडिया में एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ पे। फिर वही ये स्ट्रे राउंड का प्रोसेस सीट अलॉटमेंट 12 दिसंबर से 13 तक होगा। फिर रिजल्ट आपका 14 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर रिपोर्टिंग टाइम है 15 से 20 दिसंबर तक। आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ रिपोर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद आपका जो भी बचा खुचा सीट रहेगा वो आपको मिल ही जाएगा। तो हालांकि इसके ये स्ट्रे राउंड के बाद भी एक राउंड आया था 2021 में, तो उसके बारे में अपडेट आएगा आगे तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।